सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद की हिदायत। पार्टी सर्टिफिकेट जमा करवाने वाले पीटीआई के कामयाब अराकीन हैं, उन्हें कौमी और सूबाई असम्बलियों में पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा समझा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का अभाम दूर कर दिया। मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसला देने वाले 8 जजेस की वजाहत जारी। फैसले में कहा 12 जुलाई के फैसले में कोई अभाम नहीं। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरखास्त ताखीरी हरबा। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरखास्त अदालती फैसले पर अमल दरामद के रास्ते में रुकावट है। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद न करने के संगीन नताइज होंगे। इलेक्शन कमीशन वजाहत के नाम पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया। इलेक्शन कमीशन ने 41 अराकीन से मुताल्लिक वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त में कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की। एक बयान पड़ा है कैदी नंबर 804 का। इस शख्स ने अपने अदालत के केसेस में रिलीफ लेने के लिए हर आईनी इदारा पे हमला किया है। जनाब स्पीकर, तजवीज कर देता हूं तरीके इंसाफ को कि इसको आप तहकीकात करें कि क्या ये वाकई खान साहब का स्टेटमेंट था या नहीं। कल कैदी नंबर 804 का बयान पढ़ा। इस शख्स ने अपनी सियासत को चमकाने के लिए हर आईनी इदारे पर हमला किया। तहरीक इंसाफ तहकीकात करे कि क्या ये वाकई खान साहब का बयान था या नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कल रात जमहूरियत पर हमला किया गया। एक तरफ चीफ जस्टिस के खिलाफ तौहीन अदालत की, दूसरी तरफ आर्मी चीफ पर इल्जाम लगाए। अगर खान ने ये बयान दिया है तो जो मसले इनके लिए बनेंगे तो वो इन्हीं की जिम्मेदारी होगी। अगर बयान नहीं दिया तो फौरी उनकी पार्टी का चेयरमैन वजाहत दे। जब भी जमहूरी जमातें जमहूरियत की तरफ एक कदम आगे बढ़ती हैं तो ऐसा मौकिफ कैसे लिया जाता है? कौन साहब है जो खान साहब से ऐसे बयान दिलवा देता है जिससे मसाइल में इजाफा होता है? रहीम यार खान के अवाम ने साबित किया वो कैदी नंबर 804 के साथ नहीं। क्या यही सियासत है कि मैं जीता तो वाह वाह, हार गया तो धांधली का शोर? सबको अवाम के फैसले पर भरोसा करना पड़ेगा। चाहता हूँ हम सब मिलकर मस्बत सियासत करें। तहरीक इंसाफ को 70% आवाम की हिमायत हासिल। बानी पीटीआई ने इशारा किया कि सड़कों पर आ जाओ तो आप बांग्लादेश को भूल जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा हमने पाकिस्तान को बेहतर करना है, हमारी हार और जीत में ये पार्लिमान हार जाएगी। क्या ख्वाजा आसिफ को इकामे पर नाअहल नहीं किया गया? अगर आवाम की नुमाइंदगी करनी है तो भूल जाएं हम में से कौन अच्छा। आज कमेटी में जिली कमेटी बनी। अगर मुल्क को बचाना है तो नई शुरुआत की जरूरत है। बताएं, ये जो ट्वीट किया है बानी पीटीआई ने, उसके बाद कोई शक रहता है, लेकिन अभी भी डबल गेम हो रही है। और डबल गेम जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब के जरिए हो रही है। मुझे बताएं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट के मुताल्लिक उनके ये ख्यालात हैं तो पिछले 1.5 साल से हमसे बात नहीं करते, बार बार कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट जो है उनसे बात करूंगा। एस्टेब्लिशमेंट ने जलसा मुलतवी करने का कहा तो इतनी ताबेदारी। ये एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, इनके पांव गिरना चाहते हैं, साथ ही ट्वीट करते हैं किबला इनका पिंडी GHQ है। सियासी किबला तो ये ऐवान होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा बानी पीटीआई के ट्वीट के बाद कोई शक रहता है, ये तो 24 घंटे अपनी बात पर खड़े नहीं रहते, हर बात पर यू टर्न लेते हैं। आज इनके खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं, 3-4 दिन की बात है फिर वही गाना गाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करनी है। पता नहीं चलता कि आज इन्होंने ट्वीट की, कल मिन्नत तरला तो नहीं शुरू कर देंगे। ख्वाहिशों पर तो कोई पाबंदी नहीं। बार बार वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नाम लिया जा रहा है। वो वहाँ जबरदस्ती नहीं गए, 7-8 घंटे अपनी मर्जी से वहाँ रहे। बानी पीटीआई को उनको अपने हाथ में रखना चाहिए। मेरा कायद जेल में होने के बावजूद उसूलों पर कायम है। हम लोग सीना तान कर खड़े हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा जो मर्जी है कोई करे। जस्टिस काजी फायज ईसा, आपको हक नहीं है आप तहरीक इंसाफ के केसेस सुने। आज हफ्ते के दिन इजलास बुलाने की क्या तुक बनती है? NA 171 में फॉर्म 47 में धांधली की। ये चुराया हुआ इलेक्शन है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को शर्म आनी चाहिए। वो एक कठपुतली है। बानी के ट्वीट के हवाले से एक एक चीज पर कायम हूँ।
माजी में हर कोई मर्जी की कानून साजी करता रहा। पीटीआई दौर में आधे घंटे में 22 तरमीम हुई थी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की तजवीज़ पर खुसूसी कमेटी बनाई गई। सेनेट से भी कमेटी में नुमाइंदगी होनी चाहिए। खुसूसी कमेटी में काफी चीजों पर बहस हुई। तलखियों में जाने की जरूरत नहीं, असूलों की सियासत होनी चाहिए। कहा जा रहा है छुपकर कानून साजी हो रही है, ये हमारी हिम्मत अमली है। हुकूमत ने कानून साजी को खुफिया रखकर मुतनाज़ा बना दिया। बाज़ अनासिर मेंबरान को तोड़ने, उठाने और इकट्ठा करने में लगे हैं। उनकी कोशिश है पढ़े बगैर बिल पास किए जाएं। मुल्क में इतना तजब्जुब हमने कभी नहीं देखा था। शिबली फराज का सेनेट पे इजहार ख्याल। कहा नंबर पूरे नहीं हो रहे तो आप दूसरी तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। बिल्स कमेटी में ले जाने की बजाय बिल्डोज किए जाते हैं। आपने अपोजिशन तो क्या अपने मेंबरान से भी आईनी तरमीम शेयर नहीं की? क्या कोई मुहब्बे वतन मुल्क मुखालिफ ट्वीट कर सकता है? अपने इदारों को इस तरीके से मुतनाज़ कर सकता है? पहले सियासत सीखो, सबसे बढ़कर मुल्क के साथ वफादारी होती है। साबिक स्पीकर राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। उमर अयूब को मुखातिब करते हुए कहा आपके दादा जान ने इस मुल्क में जमहूरियत को तबाह बर्बाद किया। मैंने आपकी 2-3 नस्लों के साथ सियासत की। आप जिस डगर पर चल रही हैं वो खतरनाक है। ट्वीट का जवाब भी नहीं देते, 9 मई का जवाब भी नहीं देते, पार्लियामान के अंदर भी जवाब नहीं देते। इन्होंने माहौल खराब किया जो आज सुबह तक ठीक था। ये लोग इत्तेफाक राय और पाकिस्तान के दुश्मन हैं। जज्बाती तकरीर के बाद राना तनवीर हुसैन, एहसन इकबाल समेत कई अरकान असम्बली राजा परवेज अशरफ से आकर मिले। आला अदलिया से मुतालिक कानून साजी हुकूमती कोशिशें फैसला कुन मरहले में दाखिल। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास जारी। पीपी के मखदूम ताहिर ने कौमी असम्बली का हल्फ उठा लिया। आईनी तरमीम ज़िमनी एजेंडे के तहत किसी भी वक्त लाए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली में IPPs को नाकाबिले बर्दाश्त इस्तेदादी चार्जेस से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पर बहस एजेंडे का हिस्सा। ज़राए के मुताबिक 2 अरकान असम्बली की बैरून मुल्क मौजूदगी के बायस आईनी तरमीम का मुजव्वज़ा पैकेज कल कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान। हमजा शहबाज फ्रांस से और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी चीन से आज वतन वापस पहुंच जाएंगे। आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली में हुकूमत को 2/3 अक्सरियत दरकार। 336 मेंबरान में से 224 मेंबर्स की हिमायत जरूरी। ऐवान में इस वक्त 312 मेंबरान मौजूद। खातीन और अकलीतों की नशिस्तों समेत 23 नशिस्तों का तनाज़ा चल रहा है। हुकूमती अरकान की तादाद 214 है। मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 111, पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 69 है। MQM पाकिस्तान 22, काफ लीग 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 4, मुस्लिम लीग ज़िया, नेशनल पार्टी और बलोचिस्तान अवामी पार्टी का एक रुकन शामिल है। अपोजिशन अरकान की तादाद 99, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 80, आजाद अरकान 8, JUIF 8 अरकान के साथ मौजूद। BNP मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का एक रुकन शामिल। सेनेट में हुकूमत इत्तेहाद की तादाद 59 है। पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 24, मुस्लिम लीग नून 19, BAP 5, MQM 3 और ANP के 3 अरकान शामिल। मुस्लिम लीग काफ और नेशनल पार्टी के अरकान की तादाद 1, जबकि आजाद अरकान की तादाद 3 है। अगर JUI बिल पर हुकूमत की हिमायत करती है तो हुकूमत को हासिल नंबर 221 हो जाएंगे, जिसके बाद इसे मजीद 3 मेंबरान की जरूरत होगी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम मंजूर होने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 65 से 68 साल, जबकि हाई कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 62 से 65 साल हो जाएगी। मुमकिन आईनी तरमीम के बाद काजी फायजी साहब 26 अक्टूबर 2027 तक चीफ जस्टिस रहेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह 27 नवंबर 2030 तक बतौर जज तैनात रहेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर 13 दिसंबर 2031, जस्टिस याहिया आफरीदी 22 जनवरी 2033, जस्टिस अमीनुद्दीन खान 30 नवंबर 2028 तक तैनात रहेंगे। जस्टिस जमाल बंदोखेल 10 नवंबर 2029, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर 4 अक्टूबर 2032, जस्टिस अतर मिनल्ला 12 दिसंबर 2029 और जस्टिस आयशा मलिक 2 जून 2034 तक। वज़ीर-ए-आज़म का आईनी तरामीम पर पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लेने का फैसला। शहबाज शरीफ ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज शाम 7 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म आईनी इस्लाहात के बारे में पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लेंगे। इजलास के बाद अरकान को इशाया भी दिया जाएगा। JUI ने चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की कानून साजी को मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान का अदालती इस्लाहात लाने पर जोर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की सरबराही में हुकूमती वफ्द की रात गए सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतालिक आईनी तरमीम पर हुकूमत का साथ देने की अपील। सरबराह JUI अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। फजलुर रहमान ने एक बार फिर फर्द वाहिद के लिए कानून साजी को मुस्तरद कर दिया।
मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को अदालती इस्लाहात पैकेज लाने की तजवीज दी। हुकूमती वफ्द गौर के बाद आज मौलाना फजलुर रहमान को जवाब देगा। कानून बनाना पार्लियामेंट का काम, नंबर्स पूरे होंगे तो आइन में तरमीम होगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इदारों की सरबराहान की उम्र बढ़ाने से मुतालिक बिल पर नंबर्स पूरे हुए तो मंजूर हो जाएगा। ये मखसूस बिल नहीं, रिफॉर्म्स का बिल है। हमारे नंबर से मुतालिक कयास आराइयां की जा रही हैं। पार्लियामेंट से अराकीन की गिरफ्तारी पर सेनेट ने मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर की। हमने उसकी मजम्मत भी की। मौलाना के साथ दरीना ताल्लुकात हैं, उनके बारे में कोई राय नहीं दूंगा। मसाइल का हल वक्त से पहले इंतखाबात नहीं, इससे सूरत हाल मजीद पेचीदा होगी। तमाम सियासी कुव्वतों को मिलकर मुल्क के लिए सोचना चाहिए। अली अमीन के अफगानिस्तान से मुतालिक बयान को कोई संजीदा नहीं लेगा। गवर्नर राज के हक में नहीं हूँ। टेडाब करप्शन केस में यूसुफ रजा गिलानी का 2 मुकदमात में बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। आईनी तरामीम पर हुकूमत के पास सिर्फ एक वोट की कमी है। नून लीग के तलाल चौधरी का दावा, कहा तहरीक इंसाफ के सिवा तमाम जमातों और आजाद अराकीन का इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। JUIFA के बाद हुकूमत के पास सिर्फ एक वोट की कमी रह गई। PTI वाले ऑफ द रिकॉर्ड हमसे कहते हैं कि यह तरामीम होनी चाहिए। पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो PTI के जलसे में हुआ वो भी नहीं होना चाहिए था। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं हमारे अरकान को डरा धमका कर साथ मिलाने से ही हुकूमत के नंबर्स पूरे हो सकते हैं। हर तरीके से सुप्रीम कोर्ट को मगलूब करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं, ये धौंस और जबर से ही नंबर पूरे करेगी। आईनी तरमीम के जरिए किसी एक शख्स को फायदा देना है तो वो हमारे लिए मुश्किल होगा। सेनेटर कामरान मुर्तजा की ABN न्यूज से गुफ्तगू, कहा इस्लाहात का हमें अभी पता नहीं, पहले हमें दिखाएं तो सही। अभी तक हमारे सामने कोई चीज ना अच्छी है ना बुरी। हमने 2 बातें कही थी कि जजेस की तादाद ना बढ़ाएं और उनकी उम्र में फर्क ना डालें। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात। वकला सफाई ने रेफरेंस के आखिरी गवाह तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर जरा की। आइंदा समात पर भी वकला सफाई तफ्तीशी अफसर पर जरा जारी रखेंगे। मजीद समात मंगल 18 सितंबर तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने केस की समात की। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया।